हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड डेली कुछ न कुछ आपको अपडेट आते रहते हैं। तो आज के अपडेट में हम देखते हैं अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या है, जो शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर ही जारी हो रिजल्ट, ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही है। और ये मांग बिल्कुल की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि अगर एक ही सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट आता है तो जितने पीछे के बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ रहता है उनको फ़ायदा हो जाता है। और नहीं तो ऐसे जो सीटें होती हैं वो बचकर वो अगले वैकेंसी में आपको क्या होती है, जोड़ दी जाती हैं। जैसे अभी आपके साथ TRE 1.0 में हुआ था कि जितने भी बच्चे थे वो कट ऑफ को पार करते हुए भी वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। और वैसे ही सेम इस बहाली में ना हो, इसके लिए अभ्यर्थियों द्वारा मांग किया जा रहा है कि एक सीट पर एक ही बच्चे का रिजल्ट दिया जाए। जैसे यहाँ पर होता क्या है कि एक B.Ed वाला बच्चा है, ठीक है, वो आपके 6 to 8 में भी एग्ज़ाम दिए हैं, 9th-10th में भी एग्ज़ाम दिए हैं और 11th-12th वाले में भी एग्ज़ाम दिए हैं। अगर उनका इन तीनों में हो जाता है तो उन अभ्यर्थी का क्या करना है, यहाँ पे ये मांग की जा रही है कि उन अभ्यर्थी को सिर्फ एक में ही ज्वाइनिंग दिया जाए और ये 2 सीटें जो बची हैं उन्हें अगले अभ्यर्थी को दे दिया जाए। लेकिन TRE 1.0 में क्या हुआ था, यही सेम चीज़ें हुई थी कि एक बच्चे का अगर तीनों में हो गया है तो उन्होंने क्या किया था, ये तीनों सीट को जब्त कर लिया था और उसमें से एक सीट देकर और 2 सीट सरकार ने अपने पास रख लिया था। इससे क्या हुआ था, बच्चे का नुकसान हुआ। अब इनको क्या करना है, ये तो अगले बहाली में से जोड़ देंगे, लेकिन जिसके एज ख़त्म हो गए हैं या जो एकदम एज के पॉइंट पे था, अगर ये ऐसे ना किए होते तो वो क्या करते कि उनकी जॉइनिंग हो जाती और वो उनका एज का इशू जो था वो ख़त्म हो जाता। अब इनमें क्या है कि अगर उनका एज ख़त्म हो गया, एज नहीं बचा है, तो अगले बहाली में तो वो एग्ज़ाम देंगे नहीं। तो इसलिए इसके लिए क्या होगा, एक अभ्यर्थी और एक सीट पर रिजल्ट जारी हो, इसके लिए मांग किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हम पढ़ते हैं। देखिए अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए वरीयता के अनुसार रिजल्ट जारी होने से भरे जा सकेंगी सभी सीटें। और संवाददाता यहाँ क्या बिहार से ये का न्यूज है कि प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरे ने BPSC अध्यक्ष अतुल प्रसाद को पत्र लिखकर एक अभ्यर्थी का, इन्होंने देखिए पत्र लिखा हुआ है, किसको, अतुल प्रसाद जी को लिखा हुआ है। और इन्होंने कहा है कि एक ही पद पर रिजल्ट जारी करने की मांग की है। दीपांकर ने कहा कि BPSC द्वारा 1.22 लाख सीटों पर शिक्षक बहाली की परीक्षा शुक्रवार को समाप्त हो गई और आयोग इसका रिजल्ट जारी करने में जुट गया है। इस बीच शिक्षक बहाली परीक्षा के विषयों को औपबंधिक जो उत्तर कुंजी आपकी है वहाँ यहाँ पे जो आपकी रिवाइज आंसर की थी वो भी आपको अपलोड कर दी गई है। इससे पहले दीपांकर ने बताया कि लाखों अभ्यर्थी ने मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों विद्यालय के शिक्षक पदों पर शामिल होने के लिए परीक्षा दी है। जैसा कि हमने आपको बता दिया है, ऐसी परिस्थिति में होने के लिए परीक्षा दी है, मतलब कि जो परीक्षा दिया है तो ऐसी परिस्थिति में एक ही अभ्यर्थी का चयन एक साथ तीनों सीटों पर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी ऐसा होगा जिनका तीनों सीट पे चयन हो जाएगा तो अभ्यर्थी को उक्त सीटों पर बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें मांग की है कि शिक्षक अभ्यर्थी को उनके द्वारा आवेदन के समय दिए गए वरीयता के आधार पर ही सीट पर रिजल्ट घोषित किया जाए और जिससे सभी कैंडिडेट को क्या हो कि योग्य कैंडिडेट का रिजल्ट आ सके। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई विद्यार्थी है, अगर उनका 11th-12th में हो जाता है, अगर वो 11th-12th में अपना सीट लेना चाहें तो वो 11th-12th का ही उन्हें दे दिया जाए, बाकी जो 2 सीटें हैं उन्हें बचा लिया जाए, वो अगले अभ्यर्थी को दे दिया जाए। और यहाँ पर आपको एक न्यूज़ और आती है कि बिहार से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग लिए ही नहीं है और वो जो सीटें बची हैं आपको वो अगली भर्ती में देखने को मिलेगी, जो आपकी अगस्त में आने वाली है। अब देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों ने ज्वाइनिंग के पहले ही छोड़ दी थी, लेकिन बहुत से लोगों ने क्या किया है कि ज्वाइनिंग के बाद ये क्या किया है, 100 शिक्षकों ने छोड़ी नौकरी। तो किस चीज़ें ऐसी है, देखिए यहाँ पे छोड़ने का बहुत सारा रीज़न है। किसी को पसंद नहीं है या किसी को ऐसे जगह दे दिया गया है, जैसे अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को ऐसी जगह दे दिया गया है जहाँ पर 4 से 5 किलोमीटर आने जाने का साधन नहीं है। इस तरीके से तो उन लोगों ने क्या किया, नौकरी छोड़ दिया, या किसी का KBS में हो गया, क्या किसी का अपने स्टेट में कहीं जॉब हो गई है, तो उन लोगों ने क्या किया, नौकरी छोड़ दिया है। तो ऐसे में आपकी जो सीटें हैं वो बच जाएंगी। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है
दिया है कि नवनियुक्त शिक्षकों ने अपना नियुक्ति पत्र तो ले लिया, लेकिन 150 ने योगदान देने के लिए स्कूल नहीं पहुंचे। पटना जिले की बात करें तो जिले में 4,856 नवनियुक्त शिक्षकों का चयन किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से 4100 शिक्षकों ने ही योगदान किया, मतलब 150 ने छोड़ दिया। और बाकी देखिए क्या होता है यहाँ पर कि इसके अलावा 400 शिक्षकों ने चयन के बाद नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया। देखिए 400 शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया चयन के बाद। देखिए 100 लोगों ने तो 150 लोगों ने नियुक्ति पत्र लिया, लेकिन वो गए नहीं, लेकिन 400 ने नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया। तो सोच लीजिए 500 से 600 लोगों ने नौकरी ही छोड़ दी, समझ लीजिए। और कुल लगभग 750 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया। बता दें कि शिक्षकों के योगदान नहीं देने के कारण विषयवार शिक्षकों की कमी पटना जिले में अभी भी कायम है। जैसे विषयवार जो है, जैसे 11-12 हो गया, अभी चल रहा है आपका, इसमें देखिए बहुत से कम बच्चे पास के नहीं, बहुत से कम बच्चे भरे भी थे। और जैसा कि आपको देखा गया था कि एक सीट पे कुछ पॉइंट 1 पॉइंट कुछ बच्चे का आ रहा था इसके पहले वाली भर्ती में। और अभी भी 11-12 में हम देखते हैं तो अभी भी एक सीट पर 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर 2 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा अगर क्लियर करता है, एक बच्चा नहीं करता है, तो भी यहाँ पर सीटें खाली ही रह जाएँगी। तो आने वाली जो वैकेंसी है उसमें 11, 12, 9, 10 की सीटें भी क्या है जोड़ी जाएँगी। तो लगभग आपके 70 से 75 हज़ार जो वैकेंसी है वो आगे भी आएँगी, जो आपको अगस्त में आने वाली है। और जो अभी पीआरटी की आप देख रहे हैं, पीआरटी में भी आपकी लगभग 40,000 से 50,000 सीटें बची हुई हैं। तो ये सीटें भी आपको जोड़ कर आएँगी। लेकिन पीआरटी वालों के साथ यहाँ पर गलत है, जो 40,000 सीटें बची थी उन्हें दे दिया गया होता है। अब बच्चा दोबारा एग्ज़ाम देगा, दोबारा सारे प्रोसेस करेगा, दोबारा सारे पैसे खर्च करेगा, हर चीज़ें मतलब दोबारा-दोबारा करेगा, वो चीज़ें ये गलत होगी। इसीलिए यहाँ पर दीपांकर ने कहा अतुल सर से कि भाई आप एक सीट पर एक बच्चे का रिजल्ट दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का चयन हो सके। तो रही ये आज की न्यूज़, बाकी हम देखते हैं अगली जो न्यूज़ होगी हम आप तक पहुँचाएँगे ज़रूर।